हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के 130 महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में संविधान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग वे क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन है, क्या देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती, ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में। या देखिए भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था, तो आपका आंध्र प्रदेश था। ये आप लोग को याद रखना, बहुत बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाए एग्जाम में तो कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए 26 जुलाई को था कारगिल दिवस का गठन, ये याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो देखिए भारत सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है या मान्यवादी होता है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मान्यवादी का किस अनुच्छेद में बताया गया। तो 76 में बताएगा मान्यवादी के बारे में, ये आप लोग को याद रखना है। 76 अनुच्छेद में बताएगा मान्यवादी के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देशिक प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद नंबर 78 में, ये याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो देखिए भारत में संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो कैबिनेट मिशन योजना के साथ 1946 में, याद रखिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया। देखिए प्रस्तावना में जो भारत शब्द का उल्लेख किया गया केवल 2 बार उल्लेख किया गया, इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूपी समिति का गठन कब किया गया था। देखिए प्रारूपी समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूपी समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। देखिए भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको याद कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। जबकि अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखना इसको भी आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए इसको हम समझ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों संविधान में याद रखिएगा कि जब संविधान लागू हुआ तो उसमें जो मौलिक अधिकार थे कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया और इसे 300 क में डाला गया। याद रखना इसको, किस में डाला गया, 300 क में डाला गया। तो इसको याद विधिक अधिकार किस में, 300 क में, ये याद रखना आप लोग को। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे बनाया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखना आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए 10वीं अनुसूची का दल बदल विधेयक से। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 52वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिक प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत के संविधान के अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ये याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी याद रखिएगा, देश के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूपीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वीटो यानी जेवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञान जैल सिंह ने किया था। याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 26 है, तो 26 जनवरी 1947 को इसे प्रस्ताव को पारित किया गया था। याद रखना इसको। भारत में जनहित याचिकावाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में जनहित याचिकावाद यानी इसका जनक जो कहलाता है ये पीएन भगवती को कहा जाता है। याद रखना आप लोग को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को। इसको डेट याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, संयुक्त उच्च न्यायालय की जो स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। याद रखना इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 निर्धारित की गई थी। इसका सही आंसर होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? देखिए, संविधान संशोधन पर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। याद रखना, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? 368 अनुच्छेद के तहत। कौन सा अनुच्छेद है? याद रखिएगा, 368। यदि भाग पूछे तो भाग कौन सा है? 20 भाग है। ये भी याद रखना। कौन सा भाग है दोस्तों? 20 भाग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखना। देखिए, जो 9वीं अनुसूची जुड़ गई यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी, जबकि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी। याद रखना। और 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ये भी याद रखना। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, 52वां का दल बदल से, और प्रथम जो संविधान संशोधन था ये नौवां संविधान जो संशोधन था, याद रखिएगा, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, देखिए इसका संबंध किससे था? तो ये भूमि सुधार से संबंध था, प्रथम संविधान संशोधन। ये याद रखना आप लोग को। यानी प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। ये थोड़ा मिस्टेक हो, याद रखें। देखिए, मूल कर्तव्य जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। किसे? तो 42वें संविधान संशोधन को। ये भी याद रखना आप लोग को। संविधान में समीपवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया था? देखिए, मूल कर्तव्य को जो लिया गया यह भूतपूर्व सोवियत संघ के यानी रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य किस में? तो याद रखिए 51A में है। भाग कौन सा है? भाग 4A है। ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी? देखिए, अभी मैंने बताया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। कौन सा भाग है? भाग 9 है। ये याद रख। कौन सा भाग में दोस्तों? तो भाग 9 में बताया गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो देखिए मैंने बताया था अनुच्छेद 51A है और भाग है कौन सा आपका 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जिसका संबंध दल बदल से है, याद रखना दल बदल कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय संविधान में अनुसूचित की संख्या कितनी है? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या ये 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था और का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में भाग कौन सा है? तो भाग 9 है। कौन सा भाग है? भाग 9 है, याद रखना है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? देखिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली भाषाएं जोड़ी गई थी, याद रखना है आप लोग को। देखिए सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये भी याद रखना आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया, तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया कनाडा के संविधान से, याद रखना इसको। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन? तो संघ सूची, राज्य सूची, समयपूर्ति सूची। देखिए संघ सूची हुआ जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची हुआ जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समयपूर्ति सूची हुआ जिसपे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, यानी गठन किया गया? तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा, इसके तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 50 किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया? तो 5वीं अनुसूची में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। 52 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची को आया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये याद रखना आपको, जिसका संबंध दल बदल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों का कारखाने में काम नहीं कर सकते, यह किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? तो अनुच्छेद 24 के तहत। 54 देखिए वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा। देखिए दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो यार एक लाइक और एक शेयर कमेंट तो बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो यार जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए ना ये सभी आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और एक लाइक शेयर कमेंट तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में किया गया है प्रस्तावना में, याद रखना इसको आप लोग को। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, याद रखना किसको कहा? तो प्रस्तावना को, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, याद रखना इसको। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, याद रखना इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था बंगाल के पहले गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है संयुक्त बैठक बुलाता है, यह अनुच्छेद किसके तहत? 108 के तहत। लेकिन जो संयुक्त बैठक बुलाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता याद है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति किस तहत करता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए हीरा लाल जेकानी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल नंबर 124 में, किसमें दोस्तों? 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, याद रखिएगा किसमें? तो आर्टिकल 124 में। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जेकानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? 1935 भारत शासन अधिनियम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो देखिए लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने, या देखिए लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने की थी। देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु समिति ने सिफारिश की थी, तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। देखिए तीसरी पंचायती राज व्यवस्था किस सिफारिश पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। इसको याद रखना, तीसरी पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा 1935 का जो अधिनियम था इसे दासता का अधिकार कहा था। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव। ये याद रखना है आप लोग को। इस क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस मनाया जाता 26 नवंबर, यानी संविधान दिवस पूछा दोस्तों, तो संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के तहत। इस क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929। देखिए इसकी जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1929 में हुआ था, इसी के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इसको स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, तो इसको खास करके याद रखिएगा। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो देखिए जो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यह 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। इसको याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? देखिए मुंबई से थे, याद रखना इसको। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने। याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 71 देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, जबकि इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। किसे दोस्तों? भूमि सुधार से। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची का जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, याद रखना इसको आप लोग को। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया जाता है? तो देखिए संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, ये किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। याद रखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 23 से 24 के अंतर्गत आता है, याद रखना। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, किससे? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 12 से 35 तक बताएगा मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 3 में मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं होता है, यानी सॉरी फ्रेंड, मौलिक अधिकार जो होता है यह वाद योग्य होता है, ये याद रखना है आप लोग को। जबकि नीति निर्देश सकते तो ये वाद योग्य नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त किया गया था, यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 79, लोक लेख समिति में कितने और किस सदन सदस्य होते हैं? तो लोक लेख समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो देखिए 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, राष्ट्रपति आपात किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबन हो जाता है? देखिए राष्ट्रपति आपात की स्थिति में जो राष्ट्रपति आपात किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? तो देखिए सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन मिस्टेक पढ़ने में, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा
अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है, यानी राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अनुच्छेद 19 हो जाता है, जबकि 20 और 21 ये निलंबन नहीं होता, इसका निलंबित नहीं किया जाता। 20-21 का जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। कब? तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, इसको याद रखना है खास करके आप लोग को। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 20-21 अनुच्छेद है ये निलंबित नहीं होता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, ये याद रखना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। देखिए संसद का जो जिक्र किया गया ये किस आर्टिकल में किया गया, ये देखिए पूछा जाता है, तो 79 में, याद रखना है। जबकि लोकसभा का जो जिक्र किया गया है यह किया गया है आर्टिकल 81 में। यदि राज्यसभा की पूछा जाए, राज्यसभा का, तो आर्टिकल 80 में। ये याद रखना है आप लोग को। इन तीनों मैंने बता दिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिंह राव थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में, यानी अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ये याद रखना है। भारतीय संविधान का मैग्नी कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में, 12 से 35 अनुच्छेद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा का संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद रखना, अनुच्छेद 32 को कहा है, क्या कहा है दोस्तों? तो संविधान की आत्मा का। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि सर्वोच्च याद रखिए कितने प्रकार रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है। ये भी याद रखना है आप लोग को, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। 92 देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समीपवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्य मनोनीत करता है। देखिए जो 14 सदस्य, इसमें जो राज्यसभा से 12 सदस्य, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य, याद रखना इसको, यानी कुल मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति संसद में, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो सदन के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, याद रखना। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया। 96 देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। 97, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? देखिए संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करना है तो हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, यानी आपका सही आंसर हो गया देखिए राष्ट्रपति। मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो होता है मूल अधिकारों का रक्षक होता है, जिसके तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय, ये इसको याद रखना आप लोग को। देखिए मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो याद रखना कौन होता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। जबकि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी करता है, वही उच्च न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय, ये याद रखना है। यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय होता है आपका मूल अधिकारों का रक्षक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद से 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 21A में बताया गया कि
या देखिए 21 अनुच्छेद में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। याद रखना आप लोग को। 100 क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101। मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। याद रखना, एक भी मौलिक कर्तव्य, लेकिन 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा किस भाग में है? तो भाग आपका है 4A। अनुच्छेद कौन सा है? तो 51A है। अनुच्छेद पूछे थे 51 है, भाग पूछे तो 4 है और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 11 जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसको याद रखना है आप लोग को। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। याद रखना है इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। यानी राष्ट्रपति की, याद रखना, चुनाव के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमण पद्धति। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1919 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, याद रखिए डेट कौन सा? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ किया गया। यह कहाँ शुरू किया गया? तो नागौर के राजस्थान में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1969। ये डेट याद रखिएगा। और कहाँ पर शुरू हुआ था? तो नागौर के राजस्थान में। ये भी याद रखना आपको। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में? तो भाग 9 में। याद रखना। किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। तो जितने पॉइंट हो सकते थे सभी डिस्कस किए। याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। यानी पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लगा था? बलवंत राय मेहता की समिति। याद रखना इसको। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 को गठित। याद रखना। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। देखिए ये जो योजना आयोग था अब इसे नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को इसे बनाकर क्या रख दिया गया? तो नीति आयोग रख दिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखना, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी। जबकि इसके जो सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल, ये देखिए 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर उसके संसद की स्वीकृति होती है? तो 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत, या देखिए वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। इसको याद रखना। अभी तक देखिए 3 वर्ष तक वित्तीय आपात की घोषणा 3 बार किया गया। याद रखिएगा इसको भी आप लोग को। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान बताया गया है ये किस भाग में पूछा जाता है? तो भाग याद रखिएगा 18 में है। इसको याद रखना है आप लोग को। देखिए दोस्तों, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जबकि 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाए तो भाग पूछा जाए तो 18 है। ये याद रखना आप लोग को। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो 356 आर्टिकल के तहत। भाग याद रखिएगा 18। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श मांगने के अधिकार है? तो देखिए
संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यानी उससे सलाह ले सकता है, तो आर्टिकल 143 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति करता है, लेख महानियंत्रक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसको भी याद रखना आप लोग को। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कितने हैं भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, याद रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है 34 है। या देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है जबकि 33 अन्य न्यायाधीश है। देखिए वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसको याद रखना कौन है दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो ये आप लोग को याद रखना। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये याद रखना आप लोग को। 49वें कौन थे, तो उदय मिश्र ललित। तो वर्तमान में 74 कुल न्यायाधीशों की संख्या जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना राज्य का मंत्रिमंडल। जबकि केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो विधानसभा है इसको याद रखना है, यह भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, इसको याद रखना आप लोग को। जबकि जो लोकसभा भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना समय का अंतर होता है, तो 6 माह का अंतर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, यह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 यानी 121वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, याद रखना इसको। 22 किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा प्रमाणित करता है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिमंडल होता है विधानसभा के परिषद, विधानसभा के प्रति। भारत के संविधान की संघ की कार्यपालिका की शक्ति नीत होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होता है। देखिए कार्यपालिका के यदि पूछा जाए संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आप लोग मारेंगे आंसर राष्ट्रपति, इसको याद रखिएगा। यदि पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री होता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यानी प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जबकि राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। तो देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे दोस्तों ना, ये सभी 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी एग्जाम सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट थे और स्पेशल फॉर एसएससी जीडी एग्जाम 2022 के लिए थे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत बनती है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।